अभी जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो 2050 तक पूरी तरह से गायब होने वाले हैं और हम कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे। और अगर 2050 तक नैनो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो उस समय हम आधे इंसान तो होंगे, लेकिन साथ में आधे रोबोट्स भी होंगे। और आज जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कोई रिलेटिव अमेरिका या फिर कोई और देश में रहता है, वहीं उस समय तक हम कह रहे होंगे कि मेरे मामा का लड़का मार्स पर रहता है, मेरा बड़ा भाई केपलर पर रहता है, एक्सेट्रा। और जॉब के समय जहां आपकी नज़र जाएगी वहां आपको रोबोट्स ही काम करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हम इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटकर 39 ईयर्स हो जाएगी। वेल फ्रेंड्स, ये सब तो मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है, क्योंकि उस समय तक 3D प्रिंटर्स भी आ जाएंगे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम डिट्टो प्रिंट कर सकते हैं। और 2050 तक हमारा पूरा सराउंडिंग, हमारी ये दुनिया एकदम ही बदल जाएगी और हम रोबोट्स के सहारे जी रहे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। अब फ्रेंड्स, नैनो टेक्नोलॉजी की बात निकली ही है तो ये जान लो कि 2050 तक नैनो टेक्नोलॉजी जिस पर इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक काम कर रही है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उस समय हम इंसान ह्यूमन साइबॉर्ग बन जाएंगे, मतलब आधे इंसान और आधे रोबोट्स। और हाँ, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही मुश्किल है बट ये पॉसिबल है। और यहाँ तक है तो उस समय तक इंसानों में आर्टिफिशियल हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट होंगे और 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने इलॉन भाई 2026 में मार्स की कोलोनाइजेशन शुरू कर देंगे, जिससे कि 2050 तक मार्स पर 20 लाख से भी ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। और यस, उस समय के स्पेसशिप इतने तेज होंगे कि हम मार्स तक का सफ़र बस 1 महीने में ही कंप्लीट कर पाएंगे, जहां आज हमें 9 महीने लग जाते हैं। और इंट्रो में मैंने 3D प्रिंटर्स का बताया था कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे एकदम डिटो प्रिंट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उस समय दुनिया की ऑलमोस्ट 10% बिल्डिंग्स भी 3D प्रिंटेड होंगी। और होंगी क्या, हो गई है। दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग दुबई में बन गई है। और हाँ, ये हम इंसानों से बनाई हुई बिल्डिंग से 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। और ये तो मैं बताना भूल ही गया कि 2050 तक हम एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एरोप्लेन का नहीं बल्कि रॉकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम घंटों के सफ़र को बस 6-7 मिनटों में तय कर पाएंगे। पर सब कुछ अच्छा हो रहा हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2050 ये वही टाइम रहेगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारी मात्रा में बनना स्टार्ट हो गए होंगे। और आप तो ये जानते ही होंगे कि इसका अंदाज़ा कब से लगाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट AI, हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. वेल, वो तो बात की बात है, लेकिन अब आते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। 2050 तक हमारे घरों में जो ईंटें मतलब ब्रिक्स यूज होंगे ना, वो कोई मामूली ब्रिक्स नहीं बल्कि सोलार ब्रिक्स रहेंगे, जो सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि दिन में हमारे घरों में बिजली फ्री में आएगी। और यहाँ तक है तो उस समय तक कैश मनी खत्म हो गए होंगे और हम फुल्ली नेट बैंकिंग से अपना सारा काम करेंगे। और इसका अंदाज़ा लगाया गया अगस्त 2022 में, क्योंकि जुलाई के महीने में टोटल पूरे वर्ल्ड में 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा रुपए UPI के ज़रिए पे किए गए। मतलब देख रहे हो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। और मैंने ये भी कहा था कि उस समय तक रोबोट्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होंगे, जिसकी वजह से हम इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटकर सीधा 60 साल से 39 ईयर हो जाएगी। वो इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे में हम अपने बॉडी ऑर्गन्स का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे और इसी वजह से कम यूज़ में आने के कारण वो धीरे धीरे डेड होते जाएंगे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस समय तक हमारे खानों में और ज़्यादा मिलावट की जाएगी और बड़े बड़े केमिकल्स मिलाए जाएंगे। और हाँ, 2050 तक पानी प्लास्टिक के बोतल में नहीं आएंगे बल्कि एक जेल टाइप बॉल में आएंगे, जो मुंह में रखते ही पिघल जाएगा और इससे हमारी प्यास भी बुझ जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक्स के बोतल में आ रहे पानी कहीं ना कहीं सेफ नहीं होते। और इसी का इलाज ये जेल बॉल वाला पानी होगा, जो कि बिल्कुल ही सेफ रहेगा। अब फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ कोर्स मांगता है मुझे। तब तक के लिए जय हिंद।